औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, एक थ्योरम है हमारे पास, वो ये है कि अगर हमारे पास एक नॉर्मल स्पेस हो, एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो जो कि नॉर्मल हो, तो उसकी अगर क्लोज्ड सब स्पेस है तो वो हमारे पास नॉर्मल होनी चाहिए। सब स्पेस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो मतलब क्लोज्ड सब स्पेस है नॉर्मल स्पेस की, मतलब क्लोज्ड का मतलब क्या होता है कि इट कंटेन्स मतलब क्लोज्ड है, मतलब क्लोज्ड सबसेट है। मतलब अगर x हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है और y इसकी क्लोज्ड सब स्पेस है, मतलब ये है कि y उसका क्लोज्ड सबसेट है। y कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। ठीक है ना, ये थ्योरम याद होगा आपको कि अ सेट इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो हमारे पास नॉर्मल टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसकी एक क्लोज्ड सबस्पेस है, तो हमने उस क्लोज्ड सबस्पेस को नॉर्मल साबित करना है। तो इस तरह कर लेते हैं। नॉर्मल के लिए नॉर्मल की डेफिनेशन आपको याद होगी, तो इस तरह हम कर लेते हैं कि C1 और C2 कोई भी दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स ले लेते हैं Y में से। ठीक है, तो अब C1 और C2 तो क्लोज सेट्स है हमारे पास Y में, और Y हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है X में। मतलब C1 और C2 क्लोज्ड हो गए Y में और Y क्लोज्ड है X में, तो फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक C1 और C2 क्लोज्ड होंगे X में। ठीक है ना, मतलब C1 C2 Y में क्लोज्ड है, Y क्लोज्ड है X में, तो C1 C2 फिर X में भी क्लोज्ड है और डिसजॉइंट भी हैं। लेकिन x तो हमारे पास नॉर्मल है, तो डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास दो ओपन सेट्स u और v एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ तक कि C1 u का सबसेट, C2 v का, और u और v का ये इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा, u और v डिसजॉइंट होंगे। चूंकि y सबस्पेस है, तो सबस्पेस में हमारे पास ओपन सेट्स किस तरह होते हैं, y इंटरसेक्शन u की शक्ल में होते हैं ना, तो y इंटरसेक्शन u और y इंटरसेक्शन v ओपन होंगे हमारे पास y में। अब देखें, C1 u का भी सबसेट है और C1 y का भी सबसेट है, तो C1 y इंटरसेक्शन u का भी सबसेट होगा। C2 v का भी सबसेट है और C2 y का भी सबसेट है, तो C2 हमारे पास y इंटरसेक्शन v का भी सबसेट होगा। और ये दोनों हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट भी है हमारे पास। ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस सबस्पेस y में कोई भी दो क्लोज सेट्स हम ले लें, डिसजॉइंट क्लोज सेट्स, उनके लिए हमारे पास दो ओपन सेट y में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि C1 y इंटरसेक्शन u का, C2 y इंटरसेक्शन v का, और ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है। मतलब क्या हुआ कि y हमारे पास नॉर्मल है। मतलब ये हुआ कि आप टोपोलॉजिकल स्पेस की कोई भी क्लोज सबस्पेस लोगे तो वो हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल होगी। आसान सा थ्योरम है। अगला शॉर्ट थ्योरम ये है कि हमारे पास हर T4 स्पेस क्या होती है, रेगुलर होती है। T4 स्पेस क्या होती है, ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस जो T1 भी होती है और नॉर्मल भी होती है। तो हमने इसे रेगुलर साबित करना होगा। तो उसके लिए रेगुलर की डेफिनेशन के लिए हम इस तरह करते हैं कि कोई भी क्लोज सेट C ले लेते हैं, ऐसा क्लोज सेट जिसमें पॉइंट X लाई नहीं कर रहा। अब मतलब X तो टोपोलॉजिकल स्पेस X है, लेकिन उस क्लोज सेट C में मौजूद नहीं है। तो चूंकि X तो ये सिंगलटन सेट है ना, मतलब, और X तो T1 स्पेस है, तो मैंने आपको स्टार्ट में थ्योरम करवाया था कि हर मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस में सिंगलटन सेट क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो मतलब सिंगलटन सेट X हमारे पास क्लोज्ड है। तो अब देखें, ये सिंगलटन सेट X ये भी क्लोज्ड है और C भी क्लोज्ड है, और दोनों आपस में डिसजॉइंट भी हैं, क्योंकि X C में नहीं है, तो सिंगलटन सेट X और C का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा हमारे पास। तो X तो नॉर्मल है, तो एक नॉर्मल की डेफिनेशन के मुताबिक इन दोनों डिसजॉइंट क्लोज सेट्स के लिए डिसजॉइंट ओपन सेट्स U और V एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ तक कि X U का सबसेट, C V का, और U और V डिसजॉइंट होंगे। जब X U का सबसेट है तो ऑब्वियसली X U में मौजूद होगा, और C तो V का सबसेट और U और V डिसजॉइंट है, और यही हमारे पास रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन है। मतलब क्या हुआ कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास क्या है, रेगुलर है। मतलब ये हुआ कि हर T4 स्पेस हमारे पास रेगुलर होती है। और अच्छा, यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ये हमारे पास क्या है, X है, ये हमारे पास Y नहीं है, इसको X कर लीजिएगा। ठीक है, और एक नोट है, नोट इस तरह मैंने आपको बताया था, हर T4 स्पेस T3 होती है, हर T3 स्पेस T2, हर T2 स्पेस T1 और हर T1 स्पेस T0 स्पेस होती है। लेकिन इनका कन्वर्स जरूरी नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि T0 T1 हो, T1 T2, T2 T3 हो और T3 T4 हो, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये शायद मैंने आपको बताया भी था कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि हर नॉर्मल स्पेस हमारे पास क्या होगी, रेगुलर होगी, ये गारंटी नहीं है इस बात की। हाँ, अगर आप नॉर्मेलिटी के साथ ये T1 की कंडीशन ऐड कर दो, फिर रेगुलरिटी की श्योरिटी हो जाएगी। मतलब नॉर्मेलिटी हो तो रेगुलरिटी की कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मेलिटी के साथ T1 स्पेस वाली प्रॉपर्टी डाल दी जाए तो फिर रेगुलरिटी की श्योरिटी हमारे पास बन जाती है। ठीक हो गया ना, मतलब हम ये इस तरह ये नहीं कह सकते कि हर नॉर्मल स्पेस रेगुलर होगी, लेकिन अगर हर नॉर्मल स्पेस T1 है तो फिर ऑब्वियसली वो रेगुलर होगी। तो अब देखें, ऑब्वियसली हर T1 स्पेस T0 होती है, तो ये याद रखें, फिर T0 मतलब T1 किसका सबसेट होगा, T0 का। मतलब एक तरह से T1 T0 का सबसेट होगा, T2 T1 का, T3 T2 का और T4 T3 का। तो मतलब T0 जो है इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये सारे जो हैं T1 T2
T3 T4 ये T0 के सबसेट होंगे। फिर T1 इन तीनों से स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब ये सारे जो हैं T1 के सबसेट होंगे। फिर T2 T3 और T4 से, क्योंकि T3 और T4 T2 के सबसेट होंगे। और T3 फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगा T4 से, मतलब T4 जो है वो T3 का सबसेट होगा। तो मतलब ये हुआ कि इनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गर है वो T0 है, T0 इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजिकल स्पेस है, और T4 इनमें सबसे कमज़ोर टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है ना? क्योंकि T0 जो है ये सारे T0 के सबसेट हैं, लेकिन T4 किसी का भी सबसेट नहीं है, तो इसलिए T0 हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गर है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर T1 T2 का सबसेट हो तो फिर T2 मतलब स्ट्रॉन्गर होता है और T1 वीक होता है। ठीक है ना? तो चूंकि ये सारे जो हैं T1 से लेकर T4 तक ये T0 के सबसेट हैं, तो T0 हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। T4 किसी का भी सबसेट नहीं है, तो T4 कमजोर है हमारे पास। अब अगली एक स्पेस है कंप्लीट इरेगुलर स्पेस। वो क्या होती है? अगर हम कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस ले लें तो हम कहेंगे कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास कंप्लीटली रेगुलर है। अगर हम उसमें कोई भी क्लोज सेट ले लें जिसमें वो पॉइंट एक्स सी ना लाई करता हो, किसी हद तक आधी डेफिनेशन वही रेगुलर की तरह है कि कोई भी क्लोज सेट सी ले लें जिसमें वो पॉइंट एक्स ना लाई करता हो, तो उसके लिए हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए जिसकी डोमेन एक्स हो और रेंज क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1 तक हो। यहाँ तक कि अगर हम उस पॉइंट एक्स को फंक्शन एफ को दे दें तो इमेज 0 आ जाए, और अगर सेट सी को हम फंक्शन एफ को दे दें तो इमेज हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। अगर ये दो बातें हमारे पास होल्ड होंगी तो फिर हम ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस को रेगुलर कहेंगे। याद रखें ये बातें तमाम उन क्लोज सेट्स के लिए होल्ड होनी चाहिए जिसमें हमारे पास वो पॉइंट ना लाया करता हो, ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। ठीक है? और फिर एक साइन ऑफ स्पेस या T3 एंड हाफ स्पेस। अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस कंप्लीटली रेगुलर और T1 एट अ टाइम है तो फिर ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम साइन ऑफ स्पेस या T3 एंड हाफ स्पेस बोलते होते हैं। ठीक हो गया? ओके, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर डिस्कशन करेंगे।